आज का अक्षर है झ। 12 खड़ी झ, झा, झी, झी, झू, झू, झी, झे, झई, झो, झौ, झऊ, झम, झं, झह। झ की झिलमिल करती झालर। झिझिकत, झुझुकत, लपक, झपक, झिकत, झुकत। ये लोक भाषा के काव्य से आते शब्द हैं जो झांक कर झ की झांकी बता देते हैं। झकास झ से हमारा ऊंचा झंडा है जिसके लिए हम झंडा वंदन करते हैं। इसकी मान वंदना में यदि किसी को झपकी लग जाए तो यह तुरंत झटकाता और झचकोर कर झंझोड़ देता है। इस झटके से कोई झेप भी जाए तो क्या, वैसे इसमें कोई झक्कीपन नहीं है। झंकृत करती झंकार। एक कहावत है कि झरभेरी के जंगल में बिल्ली भी शेर होती है, लेकिन इसका खुद का ऐसा कोई झरभेरी का जंगल नहीं है। इसे यह पता है कि झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी, इसलिए यह आराम इत्मीनान से झार बिछाई कामरी रहे निमानी सुई को अपनाता है। झ की झालर इतनी झिलमिल करती है कि लगता है जैसे इसके पास कोई झल्लाहट हो ही नहीं सकती। झाड़ और झंखड़ का कोई झंझावात जैसे इसके पास नहीं है। इसके पास कोई झन्नाहट झुंझलाहट नहीं, बल्कि झनक झनक से झंकृत करती झंकार है। झक्कीपन, झगड़ालू वृत्ति और झमेला इसे झपट नहीं पाता, झट इससे दूर हो झटक देता है। बेवजह के झंझट यह नहीं पालता। इसके पास एक समझदारी है कि झगड़े की 3 जड़ जोरू, जमीन और जर संपत्ति। झकझक और झकझोरी इसे पसंद नहीं। छीना झपटी हो जाए तो वह झड़प में बदल सकती है, इसलिए भले ही कोई इसे झल्ला कहे, लेकिन नहीं चाहता कि कोई इसका क्रोध झेले और यह तुरंत झमाझम झरने सी झलकती प्रेम धार झरा देता, या झूठा गुस्सा भी ज्यादा हो तो झरोखे या झिर्री से झलक भी नहीं दिखाता। यह चुप्पी फिर अधिक झन्नाटेदार होती है। इस झाग को झाड़ने के लिए शांति की श्वेत झंडी दिखानी पड़ती है, वरना यह हमेशा के लिए पल्ला झाड़ सकता है। पर यह किसी को झुलसाना नहीं चाहता। झीनी सी झलकियां। झ की ये झलकियां भी बड़ी झीनी सी हैं। उन्हें दिखाने में इसे बड़ी झिझक होती है। झुंड में तो यह कुछ भी कहने को झुठला देगा। कोई झुंझुना देकर इसे भरमा नहीं सकता। झूठ के झांसे की झिल्ली को यह तोड़ देगा। देखिए, इस झ के पास झूठ से सावधान रहने की कितनी सारी कहावतें हैं, जैसे झूठ कहना और झूठा खाना बराबर है, या झूठ कहे सो लड्डू खाए, साच कहे सो मारा जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह झूठ की तरफदारी करता है। यह कहता है, झूठा भले ही खा लो पर झूठी बात कभी मत करो। झ तो सावधान करता है कि झूठ की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। मतलब झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता है, यानी कि झूठ की नाव मझधार में ही डूबती है। यह थोड़ी ठिठोली भी कर बैठता है। झूठ के पांव कहाँ, या झूठ के पांव नहीं होते। फिर भी आपको लगता है कि झूठ बोलना ही है, तो झूठ की तो ही बोलिए जो आटे में नोन, मतलब आटे में नमक इतना ही झूठ बोलिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर झूठ न बोले तो उनका पेट फूल जाता है, जिसके बारे में यह कहता है, झूठ न बोले तो अपहर जाए। याद है, हम बचपन में कहा करते थे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि हम जानते थे कि झूठ बोलने के लिए अच्छी याददाश्त होनी चाहिए, ताकि याद रहे कि कब किससे क्या कहा था। हालांकि यह कलयुग है।
इसलिए पहले तो झूठ बोलने वाले को मौत आती थी, अब बुखार भी नहीं आता। तब भी गांठ बांधने वाली बात है, झूठे की क्या दोस्ती, लंगड़े का क्या साथ, बहरे से क्या बोलना, गूंगे से क्या बात। झूठे की क्या पहचान, वह बात बात पर कसम खाता है। यह पुरानी कहावत बताती है कि जो हर बात पर कसम खाए, समझ लो वह पक्का झूठा है। एक बहुत दार्शनिक कहावत है कि झूठे घर को घर कहे, सच्चे घर को गोर। गोर मतलब कब्र। हम इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए आते हैं और कुछ दिन जहाँ रहते हैं उसे घर कहने लगते हैं, और जो हमारा अंतिम ठिकाना होता है उसे हम कब्र समझते हैं। इसे ही इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इसका अर्थ भी वही है कि जिस व्यक्ति के पास धन, दौलत, जायदाद, पत्नी, बच्चे इत्यादि सांसारिक सुख हैं, वह मन से बड़ा प्रसन्न होता है, पर वह भूल जाता है कि ये सब क्षणभंगुर हैं। एक और कहावत है, झूठे मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। मतलब उधार लेने वाला झूठ बोलकर उधार ले लेता है और फिर लौटाना नहीं चाहता। झूठों के बीच कोई सच्चा मिल जाए तो क्या होता है? झूठों में झूठा मिले, हाँ जी होए, झूठों में सच्चा मिले, तुरंत लड़ाई होए। झाड़ फानूस। ऐसा यह झ है जो किसी को लंबे समय तक झुलाए रखना नहीं चाहता। इसे झाड़ फानूस पसंद है, लेकिन झाड़ फूक बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका साबका ऐसे लोगों से हो चुका होता है जो कहते हैं, झाड़ू फूकू चंगा करूं, देव ले जाए, मैं क्या करूं। झ इतना झलाऊ नहीं है, इसे फालतू की झाएं झाएं बर्दाश्त नहीं होती। यह जानता है कि झुके पेड़ पर बकरी भी चढ़ जाती है, इसलिए किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं पड़ने देता। इसे पता है कि झगड़ा झूठा, कब्जा सच्चा होता है, इसलिए हर समय सतर्क रहता है। झूमेगा नाचेगा। यह कोई झोल नहीं करता। पुराने शहरों के बारे में बहुत से लोक कथन हैं, जैसे झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर तब तक न छोड़िए जब तक मिले उधार। हालांकि झुरमुट में कहीं किसी झांसी की युवती का झुमका गिर जाए और ये झारखंड का भी हुआ, तब भी उसे उठाने के लिए झुकेगा और झुकवाएगा भी। झुकी नजरों से एक बार उठी झुरझुरी को वो झाइयाँ या झुर्रियाँ पड़ने की उम्र तक झील से आते झोंके साथ ताजा रखेगा। भले ही फिर इसकी झोली में बड़ी हवेली में रहना लिखा हो और झुग्गी झोपड़ी में इसके पास जिलंगा खटिया डीली खाट हो, पर यह उस सच के साथ जीता है, ऐसा नहीं सोचता कि झोपड़ी में रहे, महलों के ख्वाब देखे। यह पलक झपकते झड़ेगा भी नहीं, बल्कि नियति को झमुरा मान उसकी डुगडुगी पर बिना शिकायत किए झूमेगा, नाचेगा, झिकेगा नहीं, खुद को झोंक देगा झिंगूर बजने तक, बजता रहेगा अनवरत सितार पर झाला। झमाझम और